हम जिस समाज में रहते हैं अक्सर वहाँ मौत को किस्मत का नाम दिया जाता है, लेकिन कभी आपने सोचा है जिसे हम हादसा कहते हैं असल में वह सोची समझी लापरवाही है। अस्पताल को मंदिर कहा जाता है, लेकिन मंदिर की नींव भ्रष्टाचार और कागजी कार्रवाई पर टिकी हो तो वहाँ जान नहीं जाती, वहाँ जान ली जाती है। गोरखपुर 2017 में 60 से ज़्यादा बच्चों की मौत इसलिए हो गई थी क्योंकि अस्पताल ने ऑक्सीजन सप्लायर को टाइम पर बिल नहीं भरा। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम चंद रुपयों के लिए मासूमों का दम घुट गया। कोविड-19 भारत की दूसरी लहर ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारा हेल्थ सिस्टम ताश के पन्नों की तरह ठह सकता है। एक तरफ तड़पते लोग और ये प्राकृतिक आपदा नहीं थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। हम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन हमारे पुल और हमारी सड़कें भ्रष्टाचार की गवाही देती है। मोरबी 2022 140 साल पुराना पुल जिसकी मरम्मत करवाने का ठेका एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को दिया गया। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के 500 लोगों को उस पर चढ़ने दिया गया और एक एक्सीडेंट नहीं था, ये मुनाफे के लिए किया गया मर्डर था। भारत में लगभग 1.5 लाख लोग सड़क हादसे में जान गंवा देते हैं। दुनिया का 1% वाहन बस भारत में है, लेकिन दुनिया की 11% सड़क दुर्घटनाएं हमारे यहाँ होती है। खराब इंजीनियरिंग और ढीले कानून हमें हर मोड़ पर मौत के करीब ले जा रहा है। जहाँ दिमाग खिलने चाहिए थे वहाँ शरीर लटक रहे हैं। कोटा में साल दर साल आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ रहा है और कोचिंग मंडियाँ इतनी पावरफुल है कि सरकार उन पर कोई नियम नहीं बना पा रही है। बच्चों की सेहत से ज़्यादा उनकी फीस की चिंता करना सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता है। जांच बैठती है, सस्पेंस होते हैं और कुछ महीनों के बाद सब कुछ नॉर्मल। नियम किताबों के अंदर बंद है, निरीक्षण सिर्फ मेज के नीचे से लेन देन तक सीमित है और जवाबदेही किसी की नहीं है। जब एक पुल गिरता है तो उसे तकनीकी खराबी कहते हैं, लेकिन बार बार अस्पताल, पुल और स्कूल मौत के कुएं बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि देश की व्यवस्था को आईसीयू की जरूरत है। सिस्टम हमसे बनता है और हम खामोश है। आज किसी और का बच्चा या परिवार इस लापरवाही का पेट चढ़ा है, कल आपकी बारी या मेरी बारी है। क्या हम वाकई में एक सुरक्षित देश बना रहे हैं या फिर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं?